राम राम। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वाइस में कंपटीशन के बारे में चर्चा चल रही है और कंपटीशन के कौन कौन सी कष्टें थी, कौन कौन से कलाकार थे, वो बातें अपनी हो चुकी हैं। अब कवियों के बारे में, उस दौर में किस किस की कवि की कविताएं ज़्यादा गाई गई। सांगों का प्रचलन कम हो चुका था सन 82 के बाद, कहीं कहीं होते थे। अब उस टाइम की हमारी जो पीढ़ी है उसके जो कानों में रागनियाँ आई, सबसे पहले राजकिशन जी ने पूरी रात के पूरे किस्से भी गाए और कंपटीशन में भी। वो क्या करते थे, पंडित लक्ष्मीचंद और पंडित मांगेराम जी की कविता ज़्यादा गाते थे और उसमें बीच में उनके गुरु जगन्नाथ जी समझाने वाले बीच बीच में उनकी रागनी को फिट कर देते थे। और जगन्नाथ जी की कविता इतनी स्टिक सिद्ध होती थी, हमें पता नहीं चलता था ये लक्ष्मीचंद जी की है कि जगन्नाथ जी की है। छाप लगती थी तब पता चलता था। जिस तरह से स्वार्थ में संसार भरा है और बीमारी कुछ ना, इस टाइप की रागनी थी। चंद्रकर्ण में काफ़ी रागनियाँ फिट की और एक किस्सा जलकर्ण का भी बनाया। तो कुल मिला के जगन्नाथ को जनाने वाला, जगन्नाथ की पहचान बनाने वाला, उसमें अहम भूमिका राजकिशन जी की रही है। अब मास्टर सतबीर जी ने पंडित मांगेराम जी और पंडित लक्ष्मीचंद जी को ज़्यादा गाया। मास्टर जी ने गाया तो सबको, लेकिन ज़्यादातर पहले लक्ष्मीचंद जी को शुरुआत की, पर फिर मांगेराम जी, कोई भी कलाकार मार्केट में आता है तो स्टेप बाय स्टेप पहले मांगेराम जी को, जो जिसका ज्ञान बिल्कुल सहज, जिसकी कविताएं सहज आम आदमी की समझ में आ जाएं, पंडित मांगेराम जी को गाना पड़ता है। अब जो बाकी कवि हुए हैं उनका ज़्यादा जिक्र करने वाला कोई नहीं था कंपटीशन के दौर में। कुछ कविताएं धनपत जी की गाई गई, पर वो कुछ ही कविताएं थी, प्रचलित थी। लीलो जमाना ही चोर है, साचम साच बता दे लीलो। अब बाकी धनपत जी की बाकी सांगों की रागनियाँ छूट गई, नहीं गाई, सिर्फ सांग में ही गाई जाती थी, कंपटीशन में नहीं गाई गई। नहीं तो श्री धनपत जी, राय धनपत जी के बाकी किस्से, बनदेवी, सूरज चंदा, अंजुमन आरा, जानी चोर की एक दो रागनी गाई गई, बीरपाल खरकिया ने गाई थी। कहने का मतलब पूरे के पूरे किस्से नहीं गाए गए, गाने वालों ने नहीं गाए। और बाजे भगत जी की एक दो रागनी, क्यों मरवावा से ब्याई ना, मत मरवावा ब्याई नार ने, या मनर छुटा के लाई, ये गाई, सभी ने गाई, पर किस्से के किस्से नहीं गाए बाजे भगत जी के। इसी टाइप से चंद्रबादी की भी सारी कविताएं मार्केट में नहीं आई, एक दो आई, गाड़ी में बैठ ली प्यारी। तो कहने का मतलब ये है, सन 82 से आज तक कंपटीशन के दौर में सभी कवियों के कविताएं नहीं गाई गई। मेहर सिंह जी की भी कुछ कविताएं गाई गई, कुछ, और सारी कविताएं हाईलाइट नहीं हो पाई। ज़्यादातर कविताएं पंडित मांगेराम जी और पंडित लक्ष्मीचंद जी की गाई गई। अब मेहर सिंह जी की कविताएं, एक मैंने बताया था, गण के दे लिए बोल 360 चौबारे वाली, ये मार्केट में शुरू में ही आ गई थी जब कंपटीशन शुरू हुए। लेकिन
अब मेहर सिंह जी का जिक्र आ रहा है, तो पालेराम जी जब चाप सिंह का किस्सा पूरा गाते थे, रात को पूरी रात लगे रहते थे, काफ़ी कविताएं मेहर सिंह जी की गाते थे, मिला देते थे। आधा किस्सा, आधी कविताएं लक्ष्मीचंद जी की, आधी मेहर सिंह जी की। तो बहुत सी कविताएं हैं नई पीढ़ी के कानों में नहीं आई, और अब जो नई पीढ़ी आ रही है उन्होंने तो पता ही नहीं रागनियाँ कौन कौन सी हैं, क्या क्या हैं, क्योंकि डीजे पे सुनते हैं, डीजे पे रागनियाँ है ही नहीं। तो मैं सभी इस लाइन से जुड़े हुए सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, भाई कोशिश करो नई पीढ़ी के माइंड में घर किया जाए, सवार हुआ जाए, उनको समझाया जाए। समझाने की बात नहीं है, बात है जैसे डीजे पे रागनियाँ बजवाओ, ऐसा ट्रैक तैयार करो जो गाने बजते हैं उनमें रागनियाँ फिट हो जाएं गाने की जगह। और कुछ लोगों ने फिट भी की हैं, कुछ रागनियाँ और वो चली भी हैं, उसमें कमियां छोड़ दी। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा आगे चल के ऐसी वो कमियां ना छोड़े। कमी क्या, चौथी कली को नहीं लेते उसमें। जब मैंने बात की तो पता चला कि उनके पास टाइम की प्रॉब्लम होती है कि गाना 6 या 7 मिनट का होता है और रागनी हमारी 10 मिनट की हो जाती है। तो इसके लिए आपने एक सुझाव है, कोई माने या ना माने, चौथी कली मत छोड़ो। पहली बात तो चारों को लो, और छोड़नी पड़ भी जाए तो पहली कली को छोड़ दो, दूसरी को छोड़ दो, चौथी कली उसकी पूंजी है, उसकी छाप है कवि की, उसको मत छोड़ो। और कवि कोई कमज़ोर नहीं होता, कवि सभी, उनका सब्जेक्ट, उनकी भावना सबकी बढ़िया होती है। फर्क कितना है, कोई आध्यात्मिक बोल रहा है, कोई भौतिक बोल रहा है, कोई घर के अंदर की समस्याओं पे गा रहा है, कोई रिलेशनशिप पे गा रहा है, सब्जेक्ट अलग अलग है। कवि कमज़ोर कभी नहीं होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इसको डीजे पे लेके आओ और बम्बई तक लेके जाओ, क्योंकि मार्केट में यदि इसी तरह काम चलता रहेगा तो पिछली हमारी संस्कृति लोप हो जाएगी। बुरी आज वाली भी नहीं है, संस्कृति चेंजेबल है, चेंज होती है, बुरी ये भी नहीं है, पर उसको भी जिंदा रखो, किसी न किसी रूप में लेके आओ। और जब तक सिर्फ सॉन्ग और कंपटीशन के भरोसे रहोगे ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनमें ज्ञान भरा पड़ा है और ज्ञान को संगीत की सीढ़ी पे चढ़ाया जाता है। इसलिए सभी से मैं फिर रिक्वेस्ट करूँ हूँ, इस पर ध्यान देना। धन्यवाद।